हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। बीए, बीएससी तथा बीकॉम की किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का क्लास नोट्स, सजेशन तथा सिलेबस का पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख कर दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का क्लास नोट्स, सजेशन तथा सिलेबस का पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। और प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ आप लोगों के सामने है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। इस तरह के कमेंटों की संख्या में जो है कुल मिलाकर हजारों में, परंतु मैं यहाँ पर कुछ छात्र छात्राओं का कमेंट दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर भरोसा बढ़े और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सारे कंटेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जा रहे हैं, तो प्यारे साथियों, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे द्वारा जो आपको सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उससे भी आपको आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लेना है। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। बीए प्रथम वर्ष, बीए फर्स्ट ईयर या बीए पार्ट 1 में आपने साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल देख रहे हो आप, ये जो सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, ना ही 2 बार पूछे गए, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी, ठीक है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार दोहराने का कार्य किया जाता है। इस वर्ष भी आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, टारगेट विथ शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। ये सवाल आपके एग्जाम में इस बार अवश्य बनेंगे। इस 10 मिनट के वीडियो में आपके 10 मार्क्स कवर होने जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ना ही आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखने की आवश्यकता, ना ही रटने की आवश्यकता, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो। आपको वीडियो देखने मात्र से ही इन प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा। तो समझ सकते हो आप लोगों के पास एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। और चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और आगामी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सवाल देख सकते हो आप सभी। सीखने का स्वरूप अथवा अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सीखने का स्वरूप, ठीक है। इसके बाद अथवा में पूछा जा रहा है अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखने की परिभाषा को जानते हैं, ठीक है। सीखने की परिभाषा को, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के पुराने कार्य, ठीक है, आपके जितने भी ओल्ड हैबिट्स, जितने भी पुराने वर्क्स, ओल्ड वर्क्स में परिमार्जन एवं शोधन होता है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लो। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के पुराने कार्य, हमारे जितने भी पुराने कार्य हैं उसमें परिमार्जन एवं शोधन होता है, ठीक है। मतलब कि वह किसी काम को किसी एक ढंग से करता है, इससे उसे लाभ अथवा हानि होता है। मान के चलो कि आपने पढ़ाई करी, ठीक है, किसी एक तरीके से, या तो आप पढ़ाई में सक्सेस हो जाओगे, या तो सफल हो जाओगे, या असफल हो जाओगे। इन दोनों में से एक ही चीज़ आप अवश्य प्राप्त करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप असफल भी हो जा रहे हो और सफल भी हो जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या तो आप सफल हो जा रहे हो या तो असफल हो जा रहे हो। तो किसी भी काम में यदि इससे उसे मनोवांछित फल नहीं मिल पाया, मान के चलो कि आप किसी काम को एक ढंग से कर रहे हो, उसमें सफल हो रहे हो, असफल, ठीक है, मान के चलो इससे आपको मनोवांछित नहीं मिल पाया, तब उसमें संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ाई करी, मान के चलो कि मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आपने पढ़ाई करी तो आप सफल हो जाओगे। यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को फॉलो नहीं किया, बस अपने तरीक़ा से ही पढ़ाई करता गया, तो आप माना कि असफल हो गए, ठीक है। आपको मनोवांछित फल नहीं मिल पाया, आप जो सोच रहे थे कि मुझे सफलता मिलेगी वो सफलता नहीं मिल पाई, तो फिर से आप ट्राई करोगे, फिर से ट्राई करोगे, तो फिर से आप वही गलती को नहीं दोहराओगे, उसमें कहीं ना कहीं आप सुधार लाओगे, संशोधन लाओगे, ठीक है। उसमें इस तरह का सुधार करना पड़ता है, जब तक मनचाहा फल आपको नहीं मिल जाता, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक आप संशोधन करते रहते हो, तब तक आप अपना तरीका में बार बार सुधार करते रहते हो, ठीक है। जैसे बात कर ले यहाँ पर बच्चा चमकता, यानी कि यहाँ पर बात कर ले चमकता हुआ लाल पदार्थ को देखकर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात कर ले हनुमान जी आकाश में सूर्य को देखा, ठीक है। सूर्य काफ़ी लाल दिख रहा था, उन्हें लगा कि यार ये कोई अच्छा सा प्यारा सा फल है, ठीक है। उसे देखने के बाद हनुमान जी को लालच आ गया, ठीक है। लालच आ गया तो वो
सूर्य के पास चले गया और सूर्य को अपने मुंह में छिपा लिया। तो उसी तरह हम लोगों का भी सेंस है। आप किसी बच्चे के सामने कोई लाल पदार्थ, कोई लाल गेंद रख दो, ठीक है, उसे उस लाल गेंद को देखकर बच्चा जो है उसे पाने के लिए उसके ऊपर लपकेगा, यानी कि उसके ऊपर झपाटा मारेगा। इस उपक्रम में उसने दहकते हुए लाल लोहे को छू लिया, ठीक है। मान के चलो कि लोहे की गेंद रेड कलर की है, और रेड कलर की क्यों है? क्योंकि उसे आग में रखा गया, इसलिए वो रेड हो गया। तो बच्चा को तो ये नहीं पता कि वो गर्म है, बच्चा उसके ऊपर झपट्टा मारेगा ही, और उस लोहे की गेंद को उन्होंने छू लिया, तो स्वाभाविक सी बात है हाथ जलेगा ही, ठीक है। तो दवा दारू से प्राण तो बच गए, पर अब वह आजीवन कभी लाल अंगार को छूने की चेष्टा नहीं करेगा। बच्चा का प्राण तो बच गया, दवा दारू से क्रीम उरीम लगा के जो है बच्चा का तो प्राण हम बचा लिए, लेकिन हमेशा के लिए उसके माइंड में एक डर की छाया बैठ गया कि वो कभी भी लाल अंगार को छूने की कोशिश नहीं करेगा। उसके विचार में ये संशोधन प्रायः अस्थायी कोटि का ही हो जाता है। इस तरह सीखना व्यक्ति के व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन अथवा संशोधन जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति अपने ही क्रिया से होती है, ठीक है। वो बच्चा जो है अपने ही क्रिया से स्वयं सीख पाता है कि हम भविष्य में कभी लाल अंगार को नहीं छुएंगे, ठीक है। वहीं बात कर ले प्यारे दोस्तों मैगुज के शब्दों में सीखना अभ्यास से उत्पन्न व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अनिवार्यतः यह परिवर्तन एक निश्चित दिशाओं में होता है, और इस तरह का ज्ञान जो है हमें उसके सीखे व्यवहार के लिए मापन एवं विश्लेषण से होता है, ठीक है। मानव जीवन में समायोजन की कठिन समस्या रहती है। हम सभी के जीवन में समायोजन की जो है बहुत ही बड़ी कठिन समस्या होती है। समस्या वो नई परिस्थिति है जिसका समाधान व्यक्ति अपने वर्तमान योग्यता के आधार पर नहीं कर सकता। समस्या, जो भी समस्या है, मान के चलो कोई भी समस्या हो, एक नई परिस्थिति है, ठीक है, एक नई परिस्थिति है जिसका समाधान हम लोग अपनी वर्तमान, यानी कि आपके जो अभी वर्तमान योग्यता है उसके आधार पर नहीं कर सकते हो अपनी समस्या का समाधान, ठीक है। इस समय वह एक नई परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है और अपने प्राप्त ज्ञान से उसे संभाल नहीं सकता है। अतः इस समय वह एक अभिनव व्यवहार का अर्जन करता है, ठीक है। इसी को सीखना कहते हैं। मान के चलो कि आपके सामने एक समस्या आ गई, आपके सामने एक नई परिस्थिति आ गई, ठीक है, परंतु उस समस्या से आप कभी उस समस्या से आपको कभी आमना सामना नहीं हुआ है, तो फिर उस समस्या से सुलझाने का उपाय आपके सामने आएगा नहीं। जब तक आप उस समस्या से रूबरू नहीं होते, उस समस्या से आप जब तक उस समस्या से आप जब तक पूर्ण रूप से लड़ते नहीं हो, तब तक आपको उस समस्या के बारे में कोई अनुभव नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों, कभी कभी आपको लगता है कि यार मेरे सामने ये समस्या आ गया, वो समस्या नहीं है। यदि आप उसे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव माइंड से सोचो, तो आपके सामने कोई ना कोई एक ऐसी वस्तु आई हुई है, एक ऐसी परिस्थिति आई हुई है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, ताकि भविष्य में आपको इस तरह की समस्या आए तो उसका समाधान आप कड़ी टक्कर के साथ कर सको। तो प्यारे दोस्तों, अपने प्राप्त ज्ञान से उसे संभाल नहीं सकता, अतः इस समय वो एक अभिनव व्यवहार का अर्जन करता है। इसी को सीखना कहते हैं। स्पष्ट है कि सीखना जो है हमारी क्रियात्मक क्षमता का द्योतक का निश्चय ही उपस्थिति की प्रसन्नता का इसमें प्रमुख हाथ होता है। यदि सीखने की आवश्यकता व्यक्ति को नहीं है तो संभवतः वो नहीं सीखना चाहेगा, ठीक है। यदि मान के चलो कि आपको मार्केट जाना है, ठीक है, आपको साइकिल चलानी नहीं आती, बाइक चलानी नहीं आती, ठीक है, लेकिन आपको मार्केट जाना है। आप डेली मार्केट जाते हो, आपके पास साइकिल भी है, बाइक भी है, लेकिन आप चलाना नहीं जानते हो। तो आपके मन में एक जिज्ञासा आएगा, काश मैं ये बाइक सीख जाता तो जहाँ मैं 1 घंटे में जाता था वहाँ मैं 10 मिनट में पहुँच पाऊँगा। तो आपके अंदर जब सीखने की जिज्ञासा जगेगी तो ही आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो, अन्यथा नहीं सीख पाओगे, ठीक है। किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखना एक वस्तुगत एवं ठोस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह क्रियात्मक कोटि का होता है। इसमें परिस्थिति तथा समस्या की जानकारी ज्ञानात्मक स्तर पर करनी होती है, तब फिर उसे क्रिया के करके समायोजन करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति का यथेष्ट हाथ होता है। वह परिस्थिति से बाध होकर कुछ नहीं सीखता, बल्कि उसे सीखने में संतोष और आनंद आता है। वह स्वयं सीखने को उत्प्रेरित होता है। वह समझकर जानबूझकर ही सीखता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको यदि एक बार में समझ नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लो। मैं गारंटी लेता हूँ 100%, यदि आप इस वीडियो को दोबारा देख लेते तो गारंटी आपको इन प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा। ना ही आपको रटने की आवश्यकता है, ना ही आपको दोबारा
पढ़ने की आवश्यकता है। वीडियो को देखने मात्र से ही आपको इन प्रश्नों का उत्तर याद होने वाला है। तो समझ सकते हो मैं कितने अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाने का कार्य करता आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इससे भी बेहतरीन प्रश्न देखने को मिले नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं यथासंभव समझाने का कार्य कर सकूँ। और आप किस जिले से हो, मुझे आप अपने ज़िले का नाम कॉमेंट करके अवश्य बताना। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको मेरे द्वारा दिए गए फ्री मटेरियल, फ्री क्लास नोट्स का PDF कैसे पहुंच पाएगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य दे देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।